Bismillahirrahmanirrahim. Asad Ali Khan. Today we shall discuss about combinatorics. क्लास हमारी ये BS मैथमेटिक्स है, सेमेस्टर 4 है और हम अपना कोर्स मैथ 408 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये लेक्चर 1 हमारा। सबसे पहले हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। अब वो काउंटिंग प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं, अरेंजमेंट्स हो सकती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की इन सर्टन वे, ये हम FSC लेवल पे भी देखते हैं। पार्टीशन ऑफ द थिंग्स अंडर सर्टन कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह के इश्यूज़, या हमारे पास कुछ बातें आती हैं कि आपने कुछ चीज़ों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है अल्टरनेटिंग वे में। बॉयज़ एंड गर्ल्स को आपने मुख्तलिफ सीट्स के ऊपर अरेंज करना है, सर्कुलर वे में आपने उन्हें बिठाना है या लाइन के अंदर बिठाना है। तो इस तरह के काउंटिंग प्रॉब्लम्स हम अक्सर जो है वो फेस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले हमें दो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए और उसके बारे में हमें सारी आगाही होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है दी एडिशन प्रिंसिपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP कहेंगे, और द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जिसको हम MP के नाम से देखेंगे। अब सबसे पहले हम इसको लेके आते हैं दी एडिशन प्रिंसिपल कि ये है क्या। आपके पास एक मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। एज्यूम दैट देयर आर N1 ways फॉर द इवेंट E1 टू अकर। सपोज आपके पास एक इवेंट E1 है जिसको आप जो अकर हो रहा है N1 वेज के अंदर, E2 जो है वो N2 वेज के अंदर जो है वो अकर होगा, E3 उसको N3 वेज के अंदर जो है वो अकर हो रहा है। सपोज ये इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप एक कॉइन जो है वो टास करते हैं तो आपके पास जो आउटकम्स हैं वो दो आ सकते हैं। तो वो दो तरह से जो है वो अकर हो रहा है, या हेड आएगी या टेल आएगी। इसी वे के ऊपर अगर आपके पास इवेंट EK है तो उसके अकर होने के वेज आपके पास कितने हैं, वो NK हैं। अब हमें इनका कंबाइन रिजल्ट चाहिए वेयर K greater or equal to 1 if these ways for different events to occur are pairwise disjoint. The number of ways for at least one of the events E1, E2 and EK to occur is N1 plus N2 plus N3 plus up to so on to NK। इसको हम सुमेशन की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखोगे सुमेशन I फ्रॉम 1 to N, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और K पे ख़त्म हो रहा है। इनिशियल लिमिट इसकी 1 होगी, फाइनल लिमिट आपके पास N हो जाएगी, और आगे जो वेरिएशन है वो N के अंदर आ रही है तो उसको हमने NI का नाम दे दिया। तो मतलब जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं इनमें से किसी के भी अक्कर होने के जो चांसेस हैं, जो वेज हैं, चांसेस कह रहा हूँ, जो वेज हैं वो आपके पास क्या है, इन तमाम का सम है। आप इन सब को ऐड कर दोगे तो आपके पास वो वेज आ जाएंगे जिसमें ये कोई भी इवेंट जो है वो अक्कर हो सकता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस एग्जांपल की मदद से। सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास सिटी जो है वो P है और दूसरी सिटी जो है वो Q है। आपने सिटी P से सिटी Q पे जाना है और आपके पास अब जाने के जो सोर्सेज हैं, जो वेज हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि आप मूव कर सकते हो बाई C। उसको मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के साथ डिनोट कर देता हूँ। ये आप C के थ्रू जा रहे हो 3 वेज के अंदर। दूसरा आपके पास है कि आप बाई एयर जा सकते हो। एयर के लिए आपके पास वेज हैं जी 2, ये बाई एयर आप मूव कर रहे हो। और तीसरे नंबर पे आपके पास है आपने बाय रोड जाना है। बाय रोड जाना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ले आते हैं जी कि 2 आपके पास रास्ते हैं जिनकी मदद से आप बाय एयर सिटी P से सिटी Q जो है वो जा सकते हो। ये रोड है। अब हमें टोटल इसके वेज निकालने हैं कि आपने PQ जो है P से Q तक जाने के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बाई C, नंबर ऑफ वेज टू रीच सिटी Q फ्रॉम P बाई C, उसको हमने N1 का नाम दे दिया, जो ऊपर स्टेटमेंट में आपको समझा रहा है कि इस इवेंट E1 के अक्कर होने के वेज कितने हैं, N1 है। तो यहाँ पे N1 आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया, जो आप सिटी P से लेके आपको सिटी Q तक लेके जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू रीच सिटी Q फ्रॉम सिटी P बाय एयर, तो एयर आपके पास 2 ही रास्ते हैं,
n2 नाम देंगे और ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ वेज टू रीच सिटी Q फ्रॉम सिटी P बाई रोड n3 कहेंगे हम उसको, और रोड की मदद से भी आपके पास 2 रास्ते हैं तो n3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इन तीनों में से कोई भी इवेंट के अकर होने के जो वेज हैं वो एक्चुअली इन तीनों का सम है। तो बाय एडिशन प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम P टू Q बाय सी बाय एयर and by road is n1 plus n2 plus n3 is equal to 3 plus 2 plus 2 is equal to 7। तो बिल्कुल सिंपल सी ये हम एग्जांपल यहाँ पे हमने कोड की कि सिटी P से सिटी Q पर जाने के लिए आपके पास जो पॉसिबल वेज बनते हैं बाई सी बाई एयर एंड बाई रोड। तो हमारा एडिशन प्रिंसिपल इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, तो आपने उन वेज को काउंट करना है और उनका सम कर देना है, तो हमारे पास टोटल उसकी वेज आ जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इन द सेंस ऑफ सेट थ्योरी लेके आते हैं कि आप इसी एडिशन प्रिंसिपल को सेट थ्योरी के अंदर कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इक्विवेलेंट फॉर्म है एपी की A1 A2 A3 AK B फाइनाइट सेट्स। ये हम इनिशियली हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये K तक ना फाइनाइट सेट्स है वेयर K ग्रेटर देन 1, मतलब आपके पास मिनिमम सेट जो है ना 1 से शुरू होंगे, यानी कि A1 A2 A3। इफ़ द गिवन सेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये जितने भी सेट बनेंगे A1 A2 A3 इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सारे के सारे इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट बने होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अब डिसजॉइंट की कंडीशन यहाँ पे AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I एंड J। I और J आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4, और कंडीशन है कि I और J आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब सेम सेट की इंटरसेक्शन आपने नहीं लेनी क्योंकि वो खाली सेट नहीं आएगी, वो सेट A के बराबर आ जाएगी। तो I नॉट इक्वल टू J सच दैट आपने यहाँ पे किया क्या, जितने भी सेट आपके पास थे उन तमाम का यूनियन ले लिया। ये जो आपके पास बार लगे हुए हैं, ये बार एक्चुअली इसकी कार्डिनलिटी को शो कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को शो कर रहे हैं कि इस सेट के अंदर जब आप यूनियन बना दोगे तो आपको एक सेट मिलेगा। उस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है उसको हमने इस बार की मदद से डिनोट किया हुआ है। ये हमारा लिखने का तरीका है जिसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी, किसी भी सेट की मालूम करना। तो उसके अकॉर्डिंग A1 की कार्डिनलिटी अलग हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद प्लस यूनियन, यहाँ पे ये सम करना है हमें यूनियन, ये आप करेक्शन करोगे क्योंकि अब ये एलिमेंट्स हैं नंबर्स हैं, तो यूनियन नहीं, यहाँ पे सम, तमाम को आप ऐड करोगे। A1 प्लस A2 कार्डिनलिटी ऑफ A2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A3 प्लस अप टू सो ऑन टू कार्डिनलिटी ऑफ AK। आप इसको समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो समेशन I फ्रॉम 1 टू K इनटू AI, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। इन द सेंस ऑफ सेट थ्योरी आपने AP को एक्सप्लेन किया। अब इसकी ज़रा एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें यहाँ पे सेट जनरेट करने हैं एज इट इज़, अपने इस एग्जांपल को इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेट करना है और इसको समझना है और इसका सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन पहले समझ लें कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल टू 5। हमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स मालूम करने हैं जो जिसके अंदर एलिमेंट्स इंटीजर्स हों और वो इस कंडीशन को पूरा करें। कंडीशन क्या है कि आप x और y का स्क्वायर लेके सम करो तो आंसर 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। चले हम इस अपने न्यूमेरिकल को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। वो डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू 6 केसेस। अब उन केसेस को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि आपने अपनी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह दिया और आई को शुरू करवा दिया 0 1 2 3 4 एंड 5। जब आई, क्योंकि आपके पास कंडीशन है कि इन दोनों का सम जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये सारे के सारे नंबर जो है 5 से छोटे हैं। आप इन दोनों को ऐड करोगे आंसर जो है 5 से छोटा रहेगा। यहाँ पे ये सेट बिल्डर नोटेशन आपने बनाई हुई है। आपने वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, ये वाले वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स इकट्ठे करने हैं, मालूम करने हैं जो इस कंडीशन को पूरा करें, और वो एक्स और वाई दोनों जेड के मेंबर होने चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स होंगे जिनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर जो है वो आई के बराबर आ जाया करेगा। अब ज़रा इनके 6 केसेस क्या हैं वो ज़रा देखिएगा। नंबर 1, मैं अगर आई को यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा एस नॉट। एस नॉट से मुराद है कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू जेड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जिनमें एक्स और वाई का हम स्क्वायर करें और आंसर 0 हो जाए। तो एक लम्हे के लिए अगर हम सोचते हैं
तो S नॉट हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो एक ही एलिमेंट इसके अंदर बनता है जिसमें X भी 0 है और Y भी 0 है। इसके अलावा हमें कोई और पॉसिबिलिटी इंटीजर की सेंस में नहीं मिलती कि जिन दोनों का स्केयर करें तो आंसर 0 हो जाए। जस्ट ये एक ही बात आपके पास आती है, X भी 0 कर दो और Y भी 0 कर दो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको एक ही मिलेगा इस केस में। केस नंबर 2, इसमें आपने I इज इक्वल टू 1 लेके आना है। यहाँ पे सेट दूसरा बनेगा S1। अब वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मालूम करने हैं जिनका स्केयर करने से आंसर आपके पास अब 1 आना चाहिए। तो सोचिए ज़रा एक लम्हे के लिए कि यहाँ पे वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनके स्केयर का सम 1 होगा। तो सबसे पहले आपके पास ये 1 0 1 और 0, उसके बाद आपके पास -1 0 -1 यानी x की जगह पे -1 लगाएंगे, y की जगह पे 0 करेंगे, सम 1 हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 0 और 1 और लास्ट पे 0 और -1। तो यहाँ पे ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनी है 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें यहाँ पे मिले हैं। तीसरे नंबर पे हमारा केस है S3। अगर I को हम 2 कहते हैं तो यहाँ पे S2 बनेगा। वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 2। अब हमें वो तमाम नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में S3 के मेंबर्स बनाने हैं S2 के, जिनका जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करे। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है हमें सम 2 लेके आना है, 1 और 1 या -1 और -1। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दोनों का आप स्केयर लेके सम करो तो आंसर 2 हो जाएगा। ओके, चौथा केस I इज इक्वल टू 3 S3 XY such that XY belongs to Z and X square plus Y square is equal to 3। अब ज़रा वो एलिमेंट्स हमें बताएं कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को पूरा करें, जिनका सम आपके पास 3 हो जाए। तो आई थिंक ऐसा कोई हमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को पूरा करे। ये एम्प्टी सेट आएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आप लेके आ सकते। केस 4 हम डिस्कस करते हैं इसमें। केस 5 के अंदर आपने I की जगह पे 4 लगाना है। यहाँ पे S4 बनेगा XY such that XY belongs to Z and X square plus Y square is equal to 4। वो तमाम ऑर्डर पेयर जिनके स्केयर का सम आपके पास बने 4। S4 के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे? S4 के अंदर आपके पास एलिमेंट आ जाएगा 0 2 0 -2 2 0 एंड -2 एंड 0। ये 4 एलिमेंट इसके अंदर आपके पास आएंगे। और आखिरी केस हमारा छठा I इज इक्वल टू 5। S5 तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स XY बिलोंग्स टू Z, X स्केयर प्लस Y स्केयर इज इक्वल टू 5। इसमें लिखते हैं जी S5 सबसे पहले 1 2 X1 और Y2 दोनों का स्केयर लेके सम करो, आंसर 5 हो जाएगा। फिर -1 2, फिर आपके पास 1 और -2, फिर -1 -2। अब इन्हीं को चेंज कर लो, 2 1 -2 1 2 -1 -2 और -1। तो ये वो
टोटल 8 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ज़रा अपने इस थ्योरम पे आए तो जितने भी सेट यहाँ पे हमारे पास अपीयर हुए हैं, चूँकि यहाँ पे के सेट बताए गए इन जनरल बात हुई है, लेकिन हमारे इस केस के अंदर हमारे पास 6 सेट जो है ना वो अपीयर हुए हैं, जिसमें पहला सेट S0 है, S1, S2, S3 एंड S4। अब इनकी ज़रा कार्डिनलिटी हम देखते हैं। नाउ कार्डिनलिटी ऑफ S0 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? S0 के अंदर जस्ट एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास 1 आ गया। S1 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद यहाँ पे देखिए, S1 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 4 है, ये 4 हो गया। S2 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद, S2 में 2 एलिमेंट हैं और S3 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 2 है और S3 की कार्डिनलिटी 0 है। इसी तरह S4 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद अगेन 4 है और S5 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 8 है। तो बाय एपी हमारे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने इन तमाम कार्डिनलिटीज़ का सम कर देना है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो नंबर ऑफ़ वेज आपके पास कितने आएंगे? S0 प्लस S1 S2 प्लस S3 S4 एंड S5। ये आपके पास कितना था? 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, 0, 4 और 8। इन सब का आप सम करो तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 17, 18 और 1 19। S0, S1, S2, S3, S4 एंड S5। कोई चीज़? S0, S1, S2, S3, 1 2 3 4। S0 के अंदर 1 4 तो 6 6 4 10 10 और 8 18 और 1 19। तो ये था आपका। इसको एक लम्हे के लिए आप रोकिएगा, स्टॉप कीजिए। इस अपने एडिशन प्रिंसिपल को हम सेट थ्योरी के सेंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिए कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ इंटीजर्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर इक्वल टू 5। हमें इन शॉर्ट इस एग्जांपल के अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स मालूम करने हैं जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। हम इस कंडीशन को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि SI, इस सेट को नाम दे दिया हमने कि इसके अंदर तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें x और y z के मेंबर्स हैं और उन तमाम x और y का स्क्वायर जो है वो i के बराबर है, वेयर i इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। जब यहाँ पे हम i की जगह पे 1 लगाएंगे 0 लगाएंगे तो आपके पास S0 मिलेगा। अब S0 वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें x और y का स्क्वायर करके सम करने से आंसर 0 आना चाहिए, तो वो जस्ट एक ही आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जो कि 0 0 है। SI की जगह पे 1 लगा दो इसके अंदर, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा। आपने अब वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स मालूम करने हैं जिनमें x और y का स्क्वायर करके सम करने से आंसर जो है 1 हो, तो वो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहला होगा 1 0, -1 0, 0 1 एंड 0 -1। एंड देन i की जगह पे आप 2 लगा दो इसके अंदर, अपने इस ओरिजिनल जनरल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे S2 बनेगा। S2 के अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे कि जिनका स्क्वायर का सम जो है वो 2 आना चाहिए। तो आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ दोबारा फिर आएंगी। सबसे पहले 1 1, फिर 1 -1, फिर -1 1 और फिर -1 एंड -1। एंड चौथे नंबर पे i इज़ इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे। i इज़ इक्वल टू 3 करेंगे तो ये S3 बनेगा। तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को पूरा करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमें ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला जो इस कंडीशन को पूरा करे, मतलब 2 ऐसे नंबर पेयर की शक्ल में जिसमें x और y का स्क्वायर करने से आंसर 3 हो जाए, तो इंटीजर की फॉर्म में हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, इस वजह से ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। एंड देन i इज इक्वल टू 4 आप लगाएं तो ये चौथा सेट बनेगा।
सॉरी पांचवा सेट बनेगा S4, जिसमें तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे होंगे कि दोनों के स्क्वायर का सम 4 आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो हम देखते हैं तो हमें मिलता है 0 4 0 0 2 0 -2 2 0 एंड -2 0, 4 एलिमेंट इसके अंदर भी अपीयर हुए। आपने आई की जगह पे 5 लगा दिया, S5 आ गया। लास्ट हमारा सेट छठा, जिसमें तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हमने वो इकट्ठे किए जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 5 हुआ। तो ये इनकी तादाद यहाँ पे 8 आएगी। ये आपके सामने 1 2 -1 2, इन दोनों का आप स्क्वायर करके ऐड करो तो आंसर 5 बन जाएगा। 1 -2 -1 -2, फिर 2 1 -2 1 2 -1 -2 -1, ये 8 एलिमेंट इस S5 के अंदर आएंगे। अब हम इस एग्जाम्पल पे अपना ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें ये सिखाया गया कि जितने भी सेट आपके पास अपीयर हो S0 S1 S2, आप उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद काउंट करके सम कर लो। तो S0 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 1 है, S1 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 4 है, S2 के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, S3 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, S4 के अंदर 4 एलिमेंट हैं और S5 के अंदर 8 एलिमेंट हैं। तो बाय AP आपके पास ये टोटल सम कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 4 + 0 + 4 + 8 = 21। तो ये तो था बेसिक इनिशियल आपके पास एडिशन प्रिंसिपल, जो आपको इसकी स्टेटमेंट के साथ विद एग्जांपल्स इसकी दोनों फॉर्म्स आपको याद रखनी है, और आगे जो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। चले जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास था दी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन आपको अब देखनी है कि अज्यूम दैट इवेंट E कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू R ऑर्डर्ड इवेंट्स E1 to ER एंड देयर आर। अब E1 के अक्कर होने के जो वेज हैं वो N1 हैं, E2 के N2 हैं, इसी तरह ER के आपके पास NR हैं। एक इवेंट था, एक आपके पास इवेंट E है, उसको आपने डीकम्पोज कर लिया, उसके कुछ हिस्से कर दिए और हर पार्ट के अक्कर होने के चांसेस आपने अलग से मालूम कर लिए, N1 N2 एंड NR। देन हमें उस इवेंट E के अक्कर होने के वेज मालूम करने हैं, तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करवा दो, N1 × N2 × N3 अप टू सो टू NR। इन सब का पाउडर करवा दोगे तो हमारे पास इस इवेंट E के अक्कर होने के वेज हमें मिल जाएंगे। मतलब हमारे लिए सहूलत है कि आप एक इवेंट है, चले इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, आप उसको पार्ट्स में तकसीम कर लो। आपने सिटी A से सिटी D तक जाना है। अब सिटी A से सिटी B तक हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले हम A से B तक आते हैं। A से B तक आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। फिर B से C तक आने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 वेज हैं। C से D तक जाने के लिए अगेन हमारे पास ये 2 वेज हैं। हमने अपने इवेंट जो हमारे पास टोटल था A से D तक, आपने उसको डीकम्पोज किया 3 बराबर हिस्सों में, A से B, B से C और C से D। अब A से B तक आपके पास 2 रास्ते, 2 वेज में आप जा सकते हो। B तक पहुँचे, B से C तक 3 वेज हैं, आप इतने रास्तों से जा सकते हैं। C से D तक आपके पास 2 रास्ते हैं जिस पे आप ट्रैवल करके C से D तक पहुंच सकते हैं। तो अब ज़रा सुनिए, A से B तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं, वो 2 हैं, जिसको हमने N1 का नाम दे दिया। इसी तरह B से C तक आपके पास नंबर ऑफ़ वेज वो 3 हैं। C से D तक नंबर ऑफ़ वेज वो 2 हैं। तो ये आपका इवेंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें A से D तक जाने के लिए जो पॉसिबल वेज हैं इन सिटीज़ के थ्रू, वो टोटल कितने हैं, आपको मदद करेंगे। आप मदद करेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब इस बात का 2 × 3 × 2 आंसर विल बी 3 2 6 और 6 2 ये 12 हो जाएगा। यानी कि 12 वेज टोटल हैं जो आपको सिटी A से सिटी D तक लेके जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह मर्ज़ी इसको लेके चलते हैं। अब इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म इन द सेंस ऑफ सेट थ्योरी आपको वो भी देखनी है। जिस तरह हमने एडिशन के अंदर बात की, उस तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ज़रा इसको डिफ़ाइन करने से पहले एक छोटी सी बात, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, जो हम छोटे लेवल पे सीखते हैं। ये ज़रा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके पास 2 सेट हैं A से B तक। A के अंदर एलिमेंट्स की तादाद
1 और 2 है, बी के अंदर एलिमेंट्स आपके पास x एंड y है। आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो वो पेयर की शक्ल में आएगा क्योंकि ये दो सेट है, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। और डिफाइन आपने किस तरह किया होता है, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे r सेट है, r डिफरेंट सेट्स हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये r टुपल बनेगा जिसके अंदर r एलिमेंट्स होंगे a1 a2 ar, जो कि ai जो है वो कैपिटल AI को बिलोंग करेगा, यानी कि a1 कैपिटल A1 को बिलोंग करेगा, a2 कैपिटल A2 को बिलोंग करेगा एंड ar जो है वो कैपिटल AR को बिलोंग करेगा। अच्छा, अब डिनोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फाइनाइट सेट्स ai। आपने अब इस सेट, ये जो आपका सेट बनेगा इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसकी कार्डिनलिटी देखनी है कि उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी आई है। तो उसके लिए फिर हमने डिफ़ाइन किया कि आप इन दोनों की तरफ ना उसका लगा लो, कार्डिनलिटी मॉड लगाओ। A1 के अलग एलिमेंट हो जाएंगे, A2 के अलग एलिमेंट हो जाएंगे एंड अप टू सो ऑन टू AR के अलग एलिमेंट्स आप मालूम कर लोगे और फिर इन सब को मल्टीप्लाई करवा के आप अपना टोटल आंसर लेके आओगे। इसकी बड़ी आसानी से हमें समझ आती है इस चीज़ की जब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल है और इसको आपने 600 तक नहीं रखना, बल्कि आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर इंट्रोड्यूस करवा के उसके डिवाइज़र मालूम कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 600 इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 600 इटसेल्फ। टोटल कितने इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 600 के। तो सबसे पहले तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको यहाँ पे 2 जो है वो 3 दफ़ा मिलेगा, 3 सिंगल दफ़ा आएगा और 5 2 दफ़ा अपीयर होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 600 को हम उसके प्राइम फैक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसमें कुछ फॉर्म इस तरह से बनेगी 2⁻3, 3⁻1 और 5⁻2। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 600 हो जाएगा। अब हमें चूँकि इसके डिवाइजर्स निकालने हैं तो हम एक नंबर डिफ़ाइन करते हैं जिसको हम m कह रहे हैं जी। डिफ़ाइन किस तरह कर रहे हैं कि वो 600 को तकसीम करने वाले जो नंबर्स होंगे उनकी फॉर्म क्या होगी, उनकी शक्ल किस तरह की हुआ करेगी, वो नंबर्स किस तरह का होगा। अगर वो नंबर इस फॉर्म में आता है 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड 5 पावर c। अब यहाँ पे जो इनकी पावर्स आपने करनी है उनकी वेरिएशन भी आपको पता होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपने लेके आनी है। a जो है वो यहाँ पे 3 है तो इट्स मीन कि a वेरी करेगा 0 से 3 तक, सादा अल्फाज में कि a बिलोंग करेगा 0 1 और 2। और सादा अल्फाज में a जो है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। 4 एलिमेंट आप a को असाइन कर सकते हो। सिमिलरली 3 की पावर b, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इट्स मीन के b जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह 5 पावर c जो है वो बिलोंग करेगा 0 से 0 1 और 2। तो मतलब ये पॉसिबल आपके पास a b और c की वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पे लगाएंगे, हमें मुख्तलिफ नंबर्स मिलेंगे। अब हमें वो नंबर्स तलाश करने हैं कि उनकी तादाद कितनी है। चलें उसके लिए हम आते हैं। अब जितने भी नंबर्स हैं जो 600 को डिवाइड कर रहे हैं उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, उनकी तादाद मालूम करने के लिए आपको ये ट्रिपल मालूम करना है, ये ऑर्डर ट्रिपल मालूम करना है a b एंड c। अब अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 0 लगाता हूँ, ये 2⁻0 हो जाएगा, सॉरी इधर 2⁻0 होगा। मैं b की जगह पे भी 0 लगा देता हूँ, 3⁻0 हो जाएगा। c की जगह पे भी 0 लगा देता हूँ, 5⁻0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपको पहला डिवाइज़र 1 मिल जाएगा। सिमिलरली a को मैं 1 रखता हूँ, a को वेरी करवाता हूँ यानी चेंज करता हूँ, a 1 कर लेते हैं, b और c दोनों 0 करते हैं तो आपको 2 मिल जाएगा। 2 600 को तकसीम करेगा। तो इसी तरह इनको वेरी करवा के हमें वो तमाम नंबर्स अब अलग करने हैं जो 600 को तकसीम कर रहे होंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या शॉर्टकट बनाया कि आप ये ऑर्डर ट्रिपल बना लो, आपको उसकी तादाद मिल जाएगी। अब इस ऑर्डर ट्रिपल में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि a की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, a जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, a जो है वो 0 से 3 तक हो सकता है, b जो है वो 0 से 1 तक हो सकता है और c जो है वो 0 से 2 तक हो सकता है। अब आप जस्ट इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद काउंट कर लो। a के लिए पॉसिबिलिटीज़ 4 है, b के लिए पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 2 है और c के लिए पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 3 है। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा दो बाय mp
यू विल गेट द आंसर 24। तो 600 को तकसीम करने के लिए आपके पास कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, वो 24 हैं, जिसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। तो 24 इंटीजर जो है वो 600 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह चेंज करवा के एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, 600 की जगह पे 400, 500 एंड 600 एंड सो ऑन। तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अब ये जो अंदर वाली कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए हमने एक जर्नल फार्मूला दे दिया कि हमें ये ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, ए बी सी की वैल्यूज़ का भी हमें मतलब ये कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े कि ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है। इन शॉर्ट हम यहाँ पे एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर n हैज़ एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। जो सबसे पहला स्टेप आपने यहाँ पे किया था, 600 के प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। n इज इक्वल टू ये प्राइम नंबर p1 उसकी पावर n1 होगी, ये प्राइम नंबर p2 उसकी पावर k2 होगी, ये प्राइम नंबर pr उसकी पावर kr होगी। यहाँ पे नीचे pi जो हैं, ये p1 p2 pr, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तीनों प्राइम जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ हैं, तो ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। और के आईज, ये जो उसकी पावर्स आई हुई हैं, ये भी आपस में इंटीजर्स हैं और डिस्टिंक्ट, ये सेम हो सकती हैं, मतलब 2⁻² हो सकता है, 3⁻² हो सकता है। इसके ऊपर कंडीशन नहीं कि ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये सेम सिमिलर हो सकते हैं। देन पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n ये कितने होंगे जी। आप इस फार्मूले को के अकॉर्डिंग जो इसकी पावर आई हुई है के आईज प्लस 1, आप उसको जमा कर दो, 1 उसके अंदर ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास टोटल नंबर हमें हासिल होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब अगर इसको आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो देखें ज़रा कि ये आपके पास कितना है, K1 है, K2 K3। मैं I की जगह पे चलें, इसको हम उस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हमारे पास R जो है वो R3 है। 3 नंबर्स हमारे पास आए थे जो उसके फैक्टर बने हैं, ये वाले K1 K2 एंड K3। तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा I इज इक्वल टू 1 to 3 KI प्लस 1। प्रोडक्ट लिखते हैं, ये बना K1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय K2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय K3 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट K1 हमारे इस केस में ये आपका K1 है, ये 1 जो है K2 है और ये K3 है। तो यहाँ पे आके आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करो, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24। तो डायरेक्ट भी आप इस जर्नल फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी इंटीजर के डिवाइज़र जो है मालूम कर सकते हो। इससे हमें ये होगा कि ये जो दरमियान में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है ये ज़रा आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।